चलो फाइनली काशवी को सच पता चल चुका है। पर ये लोग काटने में एक्सपर्ट है क्योंकि दिखाया सस्पेंस में है। जहां पे सिमरन कोमा से उठ के बोलती है कि भाई तुम्हारा बच्चा मरे हुए बच्चे से अतला बदली कर दिया था मेरी सास ने। तुम्हारा बच्चा जिंदा है। पर गधी ने ये नहीं बताया कि ये बात करते हुए मैंने तेरी बहन महिमा को देखा था। कम से कम ये बता देती तो महिमा क्या मतलब काशवी को हिंट मिल जाता। अब वो दोनों जेल में, यानी सिमरन का पति और सिमरन की सास। तो एपिसोड के एंड में जब काशी को सच्चाई पता चलती है तो काशवी हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ी रहती है। उसके बाद एक नर्स अंदर जाती है, जहां पे दूसरी नर्स आती है तो पुलिस पूछते अभी तो एक नर्स अंदर गई थी, वो कौन थी और तुम कौन हो। फिर काशी को शक हुआ, काशवी अंदर गई तो वहां महिमा बातें कर रही थी, पहले ही मर जाती, तुम खोट टाक चली गई कोमा में। पहले ही अपना मुंह बंद रखती तो ये दिन नहीं आते, पर अब तुम मर। और जैसे ही उस बोतल के अंदर इंजेक्शन डालने जाए महिमा, पीछे से काशवी आ गई, रुको। पुलिस भी आ गई। अब महिमा सोच रही है अब मैं तो बहुत बुरी फंसी। अब भागू तो भागू कहां से, क्योंकि दो पुलिस ऑफिसर, एक नर्स और एक काशवी, चार लोग महिमा के पीछे, महिमा उसके आगे। तो देखते हैं महिमा इस जमेले से कैसे बचती है। कहानी को फोकस करें तो तरुण आएगा, भगवान जी से प्रार्थना करेगा कि प्लीज मेरी मम्मा को कुछ मत करना, ताकि मैं काशवी आंटी के पास जाके उनकी मदद कर पाऊं। फिर काशवी आंटी को बोला इतना सारा ब्लड, रुको मैं बैंडेड लेके आता हूँ। लेके आए, फिर सारे रुई से ब्लड साफ करके यहाँ 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 हर जगह पे चिपका दिए बैंडेज। काशवी पूरी डिफरेंट लग रही थी। फिर बोला दर्द गायब हो गया। बोला नहीं, कैसे गायब होगा। बोला मेरे पापा कहते थे किसी करने से गायब हो जाता है। फिर यहाँ 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 काशवी ने बैठ कर किसी ली। फिर बताया मुझे चोट नहीं लगी, ये किसी और का खून मेरे पे आया है। फिर नर्स आ गई, बोला आप किसके साथ आए। बोला मम्मा के साथ। आपकी मम्मा का नाम क्या है। बोला मेरी मम्मा का माँ, नर्स आई, बोला डॉक्टर आपको बुला रहा है, तो चली गई। बोला यहीं पे रुकना। अब काशी जैसे अंदर गई तो सिमरन बोला कि मुझे आपसे कुछ बताना है। बोला क्या बताना है बताओ। बोला मैं वो आपका 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 बोल के यूं हो गई। फिर डॉक्टर ने बोला क्या हुआ क्या हुआ। बोला ये कोमा में चली गई। बोला कोमा में, अभी तो ठीक थे मुझसे बात करी थी। बोला हाँ कोमा में चली गई, अब कब खड़ी होगी, एक महीना, एक हफ्ता, एक साल, 10 साल, कोई बोल नहीं सकते। विकास भी बाहर गई तो तरुण नहीं मिला, और तरुण को महिमा ढूंढी थी। महिमा को उसने बोला कि देख अभी तो वो हॉस्पिटल में है, उसको सब लोग बचाने की कोशिश करे, हाई होप कि वो ना बचे। और तुमने भी क्या किया, यहाँ पे क्यों आई हो, यहाँ पे अर्जुन और काशी तुम्हें देख लिया तो। हाँ मैं जा रही हूँ, मुझे डांटो मत, मैं तुम्हारी मदद करने गई थी। पर ठीक चलो सिमरन मरी रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकलती हूँ यहाँ से। बाहर गई तो देखा तरुण नहीं दिखा, तरुण को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढा। फिर तरुण दिखा तो सीधा अर्जुन के पास, जहां पे जोर से चिल्लाया पापा। फिर काशी का आवाज चुराई थी, अरे ये तरुण के पापा आए हैं। तो काशी उसके ढूंढने गई तो तरुण और अर्जुन बातें करते करते निकल गए वहां से महिमा को ढूंढने। अब वो महिमा के पास चले गए, काशी को ऐसा लगा कि चलो उसके पापा के साथ चला गया तो इस ओके। फिर महिमा को मिल गया तो बोला मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी। आई महिमा, बोला तुम कहाँ चले गए थे। तरुण बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पहले वो बताओ। बोला मुझे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, डॉक्टर के पास आई थी तो बोला दवाई ली। क्या बोला। बोला वो एसिडिटी और इसकी वजह से दर्द था। फिर तरुण ने बोला चुप कर, चुप बिल्कुल। फिर बोला ठीक है, मैं किसी सिलसिले में यहाँ पे आया हूँ काम के, मैं चलता हूँ, तुम लोग घर निकल जाओ। बोला आपने झूठ क्यों बोला पापा से। बोला जो चूस झूठ किसी को दुख दे वो झूठ बोलना जरूरी होता है, उससे किसी को हर्ट नहीं होता है, वो झूठ सही होता है। बोला तुम कहाँ गए थे। बोला मैं बिल्ली को बचाने गया था। बोला इस ओके चलो। फिर तरुण बोला मैं भी क्यों सच बोलूं, मैं भी झूठ बोलूं, अगर वो झूठ आपको हर्ट करेगा बोलना तो उससे बेटर है वो झूठ को झूठ ना माना जाए। मतलब क्या सीख रहे हैं बच्चे आजकल। खैर छोड़ो, ये दोनों भी अपने घर पे निकले। फिर वहां पे इंक्वायरी हुई, सब लोगों ने इंक्वायरी की, बोला काशवी नहीं मारा होगा, हमने नहीं मारा, इसके हाथ में ही थी वो, खून से लथपथ अपने भाई का बदला ले रही थी, हमने इसके भाई को पुलिस में थाने में डलवाया था इसके लिए। फिर नर्स ने बोला कि नहीं सिमरन के पेट पे बहुत सारे निशान थे, हाथों पे निशान थे, ऐसा लग रहा है उससे कि किसी को उसने बांध के रखा था बहुत टाइम से, और उसको बांध के रखते थे और मारते थे, उसके निशान थे, जरूर खून इन्होंने ही किया है, इन्होंने छह से धक्का दिया होगा, नर्स ने बोला है, उन्होंने नहीं दिया होगा। अब फिर उसे काशी ने मैसेज दिखाया कि देखो सिमरन तो वहां से भागना चाहती थी, इनसे छुटकारा पाना चाहती थी, मैं उनकी जिंदगी को दोनों को बचाना चाहती थी कि ताकि वो दोनों खुश हो जाए, पर इन्होंने उसकी खुशियों पे रोक लगा के उसको छत्ते से धक्का दे दिया।
फिर दोनों को अरेस्ट किया पुलिस ने और सीधा थाने लेके गए और थाने से उसने फोन किया महिमा को, हम तो अरेस्ट हो चुके हैं, हमें बचाए या ना बचाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सिमरन अभी कोमा में है और डॉक्टर ने कहा कभी भी उसे होश आ सकता है, तो आई एम श्योर कि वो कोमा में ही मर जाए और उसको मारने का काम तुम्हें करना है। अगर वो बच गई तो सबसे पहले काशी को तुम्हारा सच बताएगी, फिर पुलिस को हमारा कि हमने उसे छत्ते से धक्का दिया था। हम तो मरेंगे ही मरेंगे, पर तुम भी नहीं बचोगी। इसके लिए अपना सच ढकने के लिए सबसे पहले जाके उससे मारो, और तुम कैसे मारोगी मुझे नहीं पता, पर तुम मार दो उसको, खत्म कर दो उसको। फिर महिमा सोची अरे ये बात तो सही है, मैं फंसूं उससे पहले ये काम मुझे करना होगा या करवाना होगा। तब महिमा ने खुद ही ये काम करने के लिए ठान लिया और चली गई हॉस्पिटल। एंडिंग मैंने बता ही दिया, एपिसोड वहीं पे खत्म होगा कि अब महिमा के पास है कि कोमा में जाके उसको खत्म कर दें। तो देखते हैं आगे होता क्या है, तब तक के लिए जय हिंद।